हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों के बीच दो नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। और एक नोटिफिकेशन है बिहार 7th फेज टीचर वैकेंसी से, और दूसरी नोटिफिकेशन है बिहार में 12th एडमिशन से संबंधित। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार 7th फेज की टीचर वैकेंसी जो है, इसकी सिलेबस बीपीएससी ने जारी कर दी है। और इस सिलेबस में सबसे अधिक जो पढ़ना है वह है जीके और जीएस, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वह हिंदी। यानी जीके और जीएस और हिंदी का काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोग सबसे अधिक जीके जीएस देखने का प्रयास करें। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी के 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मित्रों, आप जीके जीएस हिंदी और अंग्रेजी पे अधिक से अधिक ध्यान दें, और इसी से सबसे अधिक प्रश्न आएंगे। तो मित्रों, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार में 12th एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म किए जा रहे हैं। तो आप लोग किसी भी साइबर कैफे पे जाए और अपना ऑनलाइन करें और 12th में दाखिला ले, एडमिशन ले। मित्रों, यदि आप 7th फेज या किसी भी टीचिंग लाइन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका नाम है हिंदी बाय बिरजू सर। आपको वहां हर एक एजुकेशन से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, यानी एजुकेशन लाइन से संबंधित हर जानकारी आपको वहां मिलने वाली है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और आप अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें। तो मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का कुछ बेहतरीन जीके और जीएस, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए, कर्मनासा नदी बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, जैसे कर्मनासा देखकर आपको समझ में आ गया है कि कर्मनासा यानी कर्म का नाश। बिहार में एक ऐसी नदी है जिसका नाम है कर्मनासा। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उस नदी में स्नान करता है उसका कर्म नाश हो जाता है। चाहे आप जितना पुण्य किए हो, यदि आप उस नदी में स्नान कर लेते हैं तो आपका कर्म नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कर्मनासा नदी बिहार के किस जिले में स्थित है, कहां है, ये जानना काफी बेहतरीन हो जाता है। ऐसे प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। तो मित्रों, चलिए हम देखते हैं कि कर्मनासा नदी कहां है। कैमूर में, भोजपुर में, बक्सर में, छपरा में। देखिए मित्रों, छपरा में कर्मनासा नदी नहीं है, बक्सर में भी कर्मनासा नदी नहीं है, भोजपुर में भी कर्मनासा नदी नहीं है। कर्मनासा नदी है कैमूर में। कैमूर में एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा, और यूं माना जाता है कि जो व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है उसका कर्म जो है वह नाश हो जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में अभ्रक का खान है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का खान है, ये जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभ्रक की खान के बारे में बात कही जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, रोहतास, पटना, गया, सारण। देखिए, रोहतास में ये अभ्रक का खान नहीं है, पटना में भी नहीं है, सारण में भी नहीं है, अभ्रक का खान गया में है। मित्रों, गया बहुत चीज के लिए प्रसिद्ध है। गया बिहार के सबसे गर्म जिला के लेकर भी प्रसिद्ध है। गया बौद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है, गया मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, और गया पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो गया जो है हिंदू धर्म से काफी रिलेटेड है, और गया से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहे और गया से संबंधित अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए जो है प्रश्न, इसमें लॉजिक छुपा हुआ है। क्या बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, गया। अब चलिए हम बात करते हैं गया पे।
तो गया जो है ये सबसे बड़ा जिला नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया गया गर्म जिला के नाम से, ये बौद्ध से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित यानी पिंडदान से संबंधित है। ये आपका आंसर नहीं होगा। पूर्णिया की यदि बात की जाए तो पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है, तो पूर्णिया भी सबसे बड़ा जिला नहीं है। अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें तो साथियों पूर्वी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अब यहां हमने आपको बताया कि लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इसमें क्या छुपा हुआ है? मित्रों यदि इस ऑप्शन में से कहीं भी आपको अगर पटना दिया होता, क्या दिया होता? पटना, तो आपका आंसर हो जाता वहां पटना। इसलिए हमने आपको बताया कि इस प्रश्न में कुछ छुपा हुआ है। यदि पटना ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आपका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला, और यदि पटना आ जाता है तो पश्चिमी चंपारण को क्रॉस करना होगा और आपको अपना आंसर पटना को बनाना होगा। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। लेकिन यहां पूर्वी चंपारण था। जब इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन रहेगा, तब यहां आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। तो साथियों अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बिहार राज्य का पुनर्गठन यानी फिर से गठन कब हुआ? तो आपके बीच ऑप्शन है 1999, 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी। तो 1999 में बिहार राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ। 2001 में भी बिहार राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ। 2002 में भी बिहार राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ। बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ 2000 ईस्वी में। कब हुआ? जब झारखंड हमसे अलग हुआ। कहने का अर्थ है जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बिहार का पुनर्गठन हुआ। झारखंड हमसे कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार का पुनर्गठन हुआ। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखने का प्रयास करें। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए काफी बेहतरीन प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपके बीच ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, बख्तियार खिलजी। तो देखिए बिहार का प्रथम विजेता यानी प्रथम मुस्लिम विजेता मलिक इब्राहिम नहीं था, इल्तुतमिश भी नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं था। वह था कौन? बख्तियार खिलजी। मित्रों बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजगीर बिहार के किस मैदान में स्थित है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। राजगीर बिहार के किस मैदान में स्थित है? आपके बीच ऑप्शन है उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, पूर्वी मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो राजगीर है ये बिहार के उत्तरी मैदान में स्थित नहीं है, और ये बिहार के पूर्वी मैदान में भी स्थित नहीं है। राजगीर बिहार के दक्षिणी मैदान में स्थित है। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? साथियों बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? आपके बीच ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र। क्या बिहार में अधिक क्षेत्र पे पहाड़ है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी, फिर है रेगुड़ मिट्टी। क्या बिहार में सबसे अधिक रेगुड़ मिट्टी पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, रेगुड़ मिट्टी भी आपका आंसर नहीं होगा। एक से अधिक, और हम यहां देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। साथियों बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह जलोढ़ मिट्टी
से घिरा हुआ है। कहने का अर्थ है बिहार का अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है या जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर ये 4 वाला भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, यानी बिहार का अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। ओके साथियों, देखिए आप लोग इसको काफी अच्छी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि 7th फेज में आप भी टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं, टीचर के रूप में अपनी पदवी लेना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जीके और जीएस काफी अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो आप लोग इसे इग्नोर न करें, काफी अच्छी तरह से देखें और अपनी ज्ञान को और बढ़ाएं, ताकि 7th फेज में कुछ भी पूछे आप उसका आंसर सटीक दें। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2011 के जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? देखिए लिंगानुपात कहने का अर्थ क्या? लिंग का अनुपात, यानी कि मर्द और स्त्री का अनुपात जो है 2011 के अनुसार कितना था? किसका? बिहार का। यानी जब 2011 में जनगणना हुआ उस समय पर 1000 पर औरतों की संख्या कितनी थी? तो साथियों चलिए हम देखते हैं ऑप्शन 935, 943, फिर यहां 935 आ गया है। चलिए इसको हम 930 कर देते हैं, फिर क्या है 945। तो साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार यह पाया गया कि बिहार में 1000 पुरुषों के संख्या में महिलाओं की संख्या अगर काउंट किया गया तो वहां महिलाओं की संख्या 935 आई। जैसे कहने का अर्थ है 1000 पुरुष का संख्या और महिला की संख्या 935। ओके तो 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या थी कितनी? यानी कि 935। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार में उदयपुर कन्या प्राण अभयारण्य कहां है? देखिए काफी बेहतरीन प्रश्न है। बिहार में उदयपुर कन्या प्राण अभयारण्य कहां है? आपके बीच ऑप्शन है सहरसा में, पटना में, बांका में, बेगूसराय में, चंपारण में। तो देखिए बिहार में उदयपुर कन्या प्राण अभयारण्य चंपारण में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे बारीकी से देखें, अच्छी तरह से देखें और इसे आप लोग याद करने का प्रयास करें। देखिए ऐसे आप इस क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे। यदि आप 3 बार देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी और आप इसको 2 बार से 3 बार देख सकते हैं। 2 बार से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? देखिए इसको आप VVI लगा लीजिए, ये काफी बेहतरीन प्रश्न है। झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? आपके बीच ऑप्शन है VC पांडे, बूटा सिंह, देवानंद कुंवर और जगन्नाथ पहाड़िया। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आप जान लीजिए और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा VC पांडे। जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल VC पांडे थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए काफी बेहतरीन बातें हैं। आपसे बिहार के गठन के बारे में पूछा जा सकता है कि बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? आपके बीच ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1912, भारत सरकार अधिनियम 2000, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो साथियों देखिए बिहार विधान परिषद का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं हुआ, भारत सरकार अधिनियम 2000 में नहीं हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1909 में भी नहीं हुआ। कब हुआ?
भारत सरकार अधिनियम 1912 ईस्वी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है और काफी सिंपल प्रश्न भी है। मुजफ्फरपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी मुजफ्फरपुर जिला क्यों प्रसिद्ध है? ओके, आपके बीच ऑप्शन है लीची के लिए, आम के लिए, केला के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आंसर देने का कोशिश करें और साथियों आप लोग कुछ सुझाव भी दे इस क्लास से संबंधित में कि मैं आप लोगों के बीच कैसे क्लास लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं, क्या कमियां हैं उसको मैं क्या सुधारने का प्रयास करूं। तो आप लोग अपना थोड़ा सा प्रतिक्रिया दीजिए, आप अपना सुझाव भी दीजिए और इस प्रश्न का आप लोग अधिक से अधिक आंसर देने का कोशिश कीजिए। अब देखिए पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है प्रीति वर्मा, मुस्कान, मिस्टर सिन्हा, जीत। तो साथियों अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।